जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं तो खुश हूं भाई। चुनाव आता है, योगी जी के भाषण सुनता हूं तो बस मन करता है ये कलम को ना यूं रख दो यार, उनके चरणों की सेवा करने में जुट जाओ, भगवान मिल जाएगा और उनकी भक्ति कर ली तो। पत्रकारिता तो बेकार है, और पत्रकार होने का मकसद भी तभी समझ में आया है जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। उससे पहले कोई समझता ही नहीं था, भाव नहीं देता था। महाराज जी ने कह दिया नवनीत सहगल को बुला के, ये लोग अपने हैं। नवनीत सहगल की हैसियत है जो को फिर विज्ञापन ना दें। महाराज जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा, महाराज जी जब से आए हैं तब से आनी शुरू हुई। कोई कुछ कहता रहे, कोई गोदी मीडिया के कुछ भी कहे, साहब कौन बेईमानी नहीं करता मुझे बताओ। और ये बेईमानी क्या है कि महाराज जी देखो क्या संत महात्मा होते हैं, वो प्रसाद देते नहीं देते। आप भी चाहते हो कि संत ने आशीर्वाद दिया और प्रसाद दे दिया। तो अगर महाराज जी ने, कितना सारा बजट है यूपी का, अगर 1000 करोड़ रुपए दे दिया विज्ञापन का, तो ये ननकू टाइप के पत्रकार है ना, ये कम्युनिस्ट टाइप के हैं साहब, इन पे कुछ नहीं, ढेला नहीं होगा, औकात नहीं है। दारू भी पियेंगे ना सड़ी वाली, वो जो गंदी गंदी सी आती है ब्लैक डॉग टाइप की। महाराज जी को पता नहीं है, लेकिन जब कह दो सूचना विभाग के अफसर से, तुरंत ब्लू लेवल की बोतल भिजवा देते हैं हम लोगों के लिए। जहां जाना हो गाड़ी चाहिए, जहां जाना हो बढ़िया खाना चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा मिल जाए, अच्छी शराब मिल जाए, जेब में दाम हो, बढ़िया रहने को सरकारी मकान मिल जाए। और साहब बाबा जी के चमचे, ये लोग कितने ही कहते रहे, लेकिन बाबा जी के चमचे होने का फायदा ये है, एक आध पत्रकार का तो उसके जिले में सारा खानदान ठेकेदारी में जुट गया है। करोड़ों रुपए की ठेकेदारी का लड़ा ली। अब पत्रकार हो तो कुछ थोड़े बहुत तो फायदे उठा लो ना, बाकी खबरें तो छापते हैं। और हमें तो भैया महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। कल बनवाई थी खिचड़ी और बुलाया ननकू को, मैंने कहा दिखाता हूं अपनी शान। और ननकू आया, बड़ी चमचमाती हुई घड़ी, देखिए साहब इस पे मेरे को तो समझ में नहीं आया, ए लिखा था, भिजवाई थी बॉस ने। बाद में पता चला अरमानी की घड़ी है, बड़ी महंगी आती है, अपनी औकात ही घड़ी पहनने की साहब अरमानी की। बाबा जी तो सब है। आ गया ननकू, मैंने कहा ननकू देख बेटा, हो गया पहले चरण का चुनाव, हो गया मुंह बंद तेरा, आएंगे तो योगी कुछ भी कह ले, बात मान जा, दूसरा चरण आ गया, पोलिंग है, मार जा पलटी, आ जा। आज रात को एक वीडियो बनाकर डाल दे कि दूसरे चरण में भी बाबा फायदे में रहेगा। ननकू बोला, रे गोदी मीडिया तेरी तो आंखें खुल नहीं रही, एक अरमानी की घड़ी पहन के इतरा रहा है, ब्लू लेवल की शराब पी के डायलॉग बोल रहा है, पैसे की गर्मी बोल रही है। अरे मेरे अंदर ईमान की गर्मी बोल रही है। मेरी ये कलम तेरी तरह बिकती नहीं है, मेरी ये जवान सच उगलती है, तेरी तरह चमचों की भाषा बोलती नहीं है। मेरा दिल धड़कता है सच्चाई के लिए, मेरा दिल धड़कता है समाज के लिए, और मेरा दिल धड़कता है उन जैसे बदमाशों को उनका सबक सिखाने के लिए जो इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान की आग लगाना चाहते हैं। मेरा दिल धड़कता है उन लोगों के लिए जो कोरोना में तड़प तड़प के मर गए और उनको लाशों को दफनाने की जगह नहीं मिली। मेरा दिल धड़कता है उन लोगों के लिए जिनको वेंटिलेटर नहीं मिले, परिवार के परिवार परेशान थे। मेरा दिल धड़कता है उन माओं के लिए जिनके हाथों में बेटा मोर मर गया, क्योंकि नाकारा हेल्थ मिनिस्टर कह रहा था ऑक्सीजन तो हर जगह है, ऑक्सीजन तो हर जगह है, और मां एक वेंटिलेटर के लिए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर सकी। मेरा दिल धड़कता है उन भ्रष्ट अफसरों को जेल भिजवाने के लिए, उनको नौकरी से बर्खास्त करने के लिए, जो कमीशन लेके कोरोना काल के उपकरणों में माल कमा रहे थे, माल पंचम तल तक मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचा रहे थे, और करोड़ों का माल पता नहीं लखनऊ में बट रहा था, गोरखपुर में बट रहा था, या दिल्ली में बट रहा था। मेरा दिल धड़कता है उन हजारों लाशों के लिए जो गंगा के तट पर फेंक दी गई और कहा दिया गया पता नहीं कहां है। मेरा दिल धड़कता है उस नाकारा तंत्र पर थूकने के लिए जो लाशों को बिहार में एक्सपोर्ट कर रहे थे। और गोदी मीडिया मुझसे कह रहे हो पहले चरण का चुनाव,
तुम्हारे मुख्यमंत्री जी का एक इधर की तरफ बैठे थे मंत्री महेंद्र सिंह और इधर बैठे थे सुरेश राणा। महेंद्र सिंह की तो हिम्मत ही ना पड़ी चुनाव लड़ने। चुनाव लड़ते तो सिंचाई विभाग के वो करोड़ों के घोटाले सामने आते कि सारा मुंह ही काला हो जाता। उत्तर प्रदेश के जिलों में डीएम और एसपी की पोस्टिंग में महेंद्र सिंह की कितनी कृपा रही, कितनी लक्ष्मी आई, सारा लेखा जोखा सामने आने वाला है। पहुंच गई है अमित शाह जी तक बात, पहुंच गई है सुरेश राणा की कहानी। एक क्रिमिनल अपराधी को बना दिया गन्ना मंत्री, नाम था सुरेश राणा। किसान परेशान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान परेशान, किसान का भुगतान नहीं हुआ, सुरेश राणा की संपत्तियां कई गुना बढ़ती चली गई, खानदान की संपत्तियां बढ़ती चली गई, कॉलेज बन रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, और नतीजा जुतिया दिया गम इलाके के लोगों ने। अमित शाह के रडार पे थे ये दोनों मंत्री, और अमित शाह का इशारा हुआ तो रो पड़े सुरेश राणा। लिख के दिया जिला निर्वाचन अधिकारी को, साहब हमारे यहां 40 बूथ लूट लिए समाजवादी पार्टी और लोकदल वालों ने। देख रहे हो आप, ठाकुर मंत्री, मुख्यमंत्री का प्रिय मंत्री, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पे ठाकुरवाद का आरोप लगता हो। मुख्यमंत्री कह रहे थे मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैं नहीं गया क्योंकि कोरोना में मेरी प्रदेश की जनता परेशान थी, अपने पिता की मृत्यु में नहीं गया। पूरा सरकार ऐसा सेलिब्रेशन का प्रेस नोट जारी कर रही थी, देखो मुख्यमंत्री को देखो, अपने पिता की मौत में नहीं गया, कितना बढ़िया संत मुख्यमंत्री है। और जब पंचायत चुनाव करा लिए इसी मुख्यमंत्री ने, सैकड़ों शिक्षक मर गए, हजारों शिक्षक मर गए, पुलिस वाले मर गए। मुख्यमंत्री को लगता था मुझे तो कुर्सी मिल जाएगी पंचायत चुनाव में। जो अपने पिता की मौत पे नहीं किया, वो बंगाल में जब लोग मर रहे थे तो चुनाव की रैली कर रहा था, और जहां रैली कर रहा था वहां बीजेपी बुरी तरह हार रही थी। अपने पिता की मौत में नहीं गए थे, लेकिन सुरेश राणा की पिता की मौत में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। सिंह इज किंग, ठाकुरवाद। किसान परेशान थे, गन्ने को लेके बेहाल थे। किसानों ने कहा अब तो वोट की चोट देनी है। नतीजा चुनाव आयोग ने बना कर रखा है सारे सर्वे दिखाने पे, अगर बता दूं तो पसीने आ जाएं। इससे समझ लो मंत्री रोके कह रहे हैं कि साहब बूथ कब्जे हो गए। अरे बूथ पे फोर्स है ना सीआरपीएफ अंडर में आती है गृह मंत्री की, गृह मंत्री का नाम है अमित शाह। तो क्या अमित शाह के इशारे पे राणा जी बूथ कब्जा हो गए? राणा जी मारो ध्यान रखियो, गलती मारे से हो गई, गानों बज रहा है राणा जी, गलती मारे से रखियो। गलती तो ठारे ने बहुत कर दी, जाट के लौंडों ने दिखा दी गलती ठा हुए राणा जी। वो डीएम शामली, जिसके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दिन रात एक कर दिए राणा जी, गाना गा के राणा जी मारो ध्यान रखियो। एक शिकायत हुई, एक नौजवान व्यापारी ने साक्ष्यों के साथ शिकायत करी कि डीएम साहब ने अपने पति के लिए मोबाइल सरकारी पैसे से मंगा लिया, कोरोना काल की किट में घोटाला कर दिया। उनका एक पालतू एडीएम जो सिंह इज किंग था, उसके भ्रष्टाचार की कहानियां लेकर आया, सबूत के संग रखा, और राणा जी लग गए कि डीएम का कुछ नहीं होना चाहिए, डीएम बचनी चाहिए, क्योंकि डीएम तो हमारे इशारे पे नाचे, राणा जी के इशारे पे नाचे वहां का सारा प्रशासन, जो राणा जी कह वही होवे। लेकिन उसी डीएम ने लिख के दे दिया कोई बूथ कैप्चर ही नहीं हुई, राणा जी गई तुम्हारी दुकान बंद राणा जी। राणा जी दुकान बंद तब होती है जब हवा देखते हैं ये ब्यूरोक्रेट। ये बहुत चालू आइटम होते हैं ब्यूरोक्रेट, इन्हें दिख गई राणा जी हवा कहते हैं, तो राणा जी हवा कहते हैं तो राणा जी तो गए, कोई बूथ कैप्चर नहीं हुई। और जब प्रदेश का मंत्री कहने लगे, जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में तंत्र है, जिसके हाथ में सारी सत्ता है, वो कहने लगे कि मेरे इलाके में 40 बूथ लुट गए, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और डॉन थे इस इलाके के, सिंह इज किंग, नाम संगीत सोम,
ठाकुर साहब इतने बौखला गए कि वहां पीठासीन अधिकारी की पिटाई कर बैठे, हंगामा मच गया। एक तरफ एक मंत्री परेशान है, बूथ कब्जा हो गया, दूसरा विधायक थपड़िया दे रहा है गुस्से के मारे। ये हताशा क्या कहलाती है? और साहब गोदी मीडिया तुझे ना दिखाई ये सब कुछ भी, तुझे क्यों दिखेगा? तुझे तो ब्लू लेवल दिख रही होगी, तुझे तो अरबानी की घड़ी दिख रही होगी, तो तुझे क्यों दिखेगा? अरे गोदी मीडिया, वो चैनलों के स्क्रीनशॉट मैंने संभाल के रखे हैं जो बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर में प्रदेश में तुम्हारे योगी जी तो बहुत आगे चल रहे हैं। अभियान चलाऊंगा चुनाव के बाद, गोदी मीडिया स्क्रीनशॉट लगा के आरटीआई में पूछूंगा कितने कितने करोड़ रुपए चैनलों को दिए गए थे। काला चेहरा सामने लाऊंगा कि लोगों को झूठ बोलने के लिए करोड़ों के पैकेज दिए गए। और गोदी मीडिया, मुझे पता है ये दूसरे चरण में जब वोटिंग पड़ रही होगी तो तुम मोदी की और योगी की रैलियां लाइव दिखा रहे होगे चैनल पे। इसलिए दिखा रहे होगे कि तुम्हें एडवांस करोड़ों रुपए मिल गए हैं कि जिस दिन पोलिंग हो उस दिन हमारी चुनाव की रैलियां लाइव दिखाओ। मगर अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, दूसरे चरण में भी पहले चरण जैसा हाल हो रहा है। क्योंकि ना तो हिंदू मुसलमान चल रहा है, ना कोई धंधा चल रहा है। धंधा चल रहा है परेशानी, बेबसी, आवारा पशु। और समझ गए हैं सब कि नेता लोग जो आएंगे, ये हिंदू मुसलमान करेंगे, ये भारत पाकिस्तान करेंगे, ये तालिबान करेंगे, ये दाढ़ी करेंगे, ये छोटा पजामा करेंगे। लेकिन इस बार सब साफ, सब प्यार से रह के सबक सिखा रहे हैं घमंडों को, घमंडी लोगों को, अहंकारी लोगों को, तानाशाहों को। गोदी मीडिया नंबर 13 भी आएगा, बोल ले भाई, ये अरमानी की घड़ी और ये ब्लू लेवल की बोतल, गंगा जल और गोमूत्र भी नहीं मिलने वाला। संभाल के रख ले भाई। गोमूत्र की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम पीते रहिएगा। सिर गुंडवा ले और कानों में पहन ले कुंडल और ले ले लोटा और पीता रहे 2 घूंट गोमूत्र। जीवन धन्य हो जाएगा 10 मार्च के बाद। कैसा गंदा आदमी है बताओ ये, कुछ भी बोलता है। अरे गोमूत्र से क्या क्या नहीं हो जाता, और ये खामखा की बातें कर रहा है साहब। इसकी बातों बताने भड़का रहा है, ये भगा दिया मैंने इसको साहब। कतई बातों में बताना साहब, गोमूत्र बड़े फायदे की चीज है साहब। की होगी सुरेश राणा की गलती, हमारे योगी जी से क्या मतलब? तो योगी जी को पता चल जाता कि सुरेश राणा महेंद्र सिंह बेईमान है, भगा देते साहब। इसकी बातें बताना साहब, बचा लो। हमारे योगी जी को भगवान है हमारे, कुछ भी होगा तो हम जी ना पाएंगे उनके बिना। हमारे भगवान है साहब। प्लीज साहब, प्लीज साहब, बचा जरूर लियो साहब। जय राम जी।